नेताजी एक ऐसे नेता थे जिनका मन बहुत बड़ा था। अरे आपने देखा हजरतगंज चौराहे पे गरम तारकोल की गिट्टी और तारकोल पर बैठकर नेताजी ने इस पार्टी को खड़ा किया था, जिसको एफी कल्चर ने बर्बाद कर दिया। वो पूछते थे कैसे युवा आगे बढ़ेगा, कैसे युवा आगे जाएगा, कैसे सर्व समाज जुड़ेगा, कैसे फॉरवर्डों को जोड़ा जाए, कैसे ब्राह्मणों को जोड़ा जाए, कैसे क्षत्रियों को जोड़ा जाए, कैसे दलितों को जोड़ा जाए। आप अखिलेश जी के पास बैठोगे तो आप अच्छी गाड़ी की बात करोगे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, आप इंग्लैंड की बात करोगे, फिर 2 घंटे की बात करेंगे। आप अगर किसी गांव गरीब कमजोर और पार्टी की बात करोगे, आपको 2 मिनट में निपटा देंगे। और नेताजी से जब आप अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना की बात करते तो 2 मिनट में डांट देते। गौरीगंज कैसे जीतेंगे इस पे बताओ, अमेठी कैसे जीतेंगे इस पे बताओ। एक पीडीए के नाम पर गुमराह करने की बात करते हैं और एक पीडीओ को कैसे सम्मान देके जोड़ा जाए, ये बात करते हैं। लेकिन आज अजीब अजीब से लोग, कर्मचारी, नौकर, गेट कीपर, सलाहकार हैं। मतलब मुझे पुलिस उठा के ले जाती है और 2:20 पे, मुझे अभी याद है, नेताजी मुझसे फोन पे बात करते। अखिलेश यादव से कोई फोन पे बात नहीं कर सकता 2 बजे नहीं, 6 बजे के बाद भी रात में, और सुबह 10 बजे के पहले। भाजपा के प्रत्याशी के पति के साथ इतना बड़ा झगड़ा हुआ और अखिलेश जी का एक भी फोन नहीं। 48 घंटे में मेरे नेता का मुझे फोन नहीं गया कि राकेश चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अंतर है। उनको लग गया होगा। मुलायम सिंह यादव पहुंच जाते गौरीगंज इतने में और मेरे साथ धरने पर बैठ जाते और हाथ बांध के मुझे डिप लगाया गया और अखिलेश जी का एक फोन नहीं आया। नेताजी आके मेरे बगल बैठ जाते उसी बेड पे जिस पे मैं लेटा था। जो बचे हैं शिवपाल जी जैसे लोग, वो बौने कर दिए गए हैं, उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। रफीक अंसारी जैसे, चंद्रपाल यादव जैसे, दीपक यादव जैसे 50 लोग ऐसे हैं पार्टी में जो बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, जो घुटन महसूस कर रहे हैं और आज उनको विकल्प मिल जाए तो आज पार्टी छोड़ दें। अरे तो अखिलेश जी को तो इतना भैया भैया आप लोग करते थे, वो मिलेंगे अभी, मान लीजिए अभी सामने मिल जाए तो प्रणाम करूंगा। बातचीत के क्रम में मुझे लगा नेताजी नेताजी नेताजी, मुलायम सिंह की बात जब आप कर रहे हैं तो एक सेंटिमेंट, एक बॉडी लैंग्वेज पकड़ता हूँ। नेताजी के प्रति श्रद्धा का भाव है क्या? नेताजी एक ऐसे नेता थे जिनका मन बहुत बड़ा था और छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी का नेताजी का ऐसे हाथ पकड़ के झगड़ लेता था, लड़ लेता था। आज अखिलेश जी की आंख में आंख डाल के किसी भी नेता की हैसियत नहीं है जो अपनी सच्ची बात भी कह सके। और जहाँ तक रही नेताजी और अखिलेश जी के अंतर की बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये केवल बताना चाहूँगा कि अखिलेश जी और नेताजी का केवल अंतर बताता हूँ। नेताजी के जब आप साथ बैठते थे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता, युवजन सभा के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, मैं युवजन सभा का अध्यक्ष था और ब्लॉक प्रमुख था, तो नीतियों पे बात करता था नेताजी से। वो पूछते थे कैसे युवा आगे बढ़ेगा, कैसे युवा आगे जाएगा, कैसे सर्व समाज जुड़ेगा, कैसे फॉरवर्डों को जोड़ा जाए, कैसे ब्राह्मणों को जोड़ा जाए, कैसे क्षत्रियों को जोड़ा जाए, कैसे दलितों को जोड़ा जाए। और अखिलेश जी के पास जब आप बैठिएगा तो एक दो घटनाएं आपको बताता हूँ। उसे कहना नहीं चाहिए कैमरों पे, व्यक्तिगत अटैक किसी पे नहीं करना चाहिए, लेकिन 1-2 घटनाएं आपको बताता हूँ। मैं एक दिन बैठा था, राजपाल कश्यप वगैरह बैठे थे, तो राजपाल कश्यप से अखिलेश जी कह रहे हैं कि छोटी छोटी जातियों को राजपाल जोड़ के रखो। एक तरफ आप पीडीए की बात करते हो और एक तरफ राजपाल से ही कह रहे हो जो कश्यप समाज से आता है, वो छोटी जातियों का, उसके मन पे क्या गुजरा होगा कि आप बराबर का अधिकार भी नहीं देते हो। राजपाल छोटी जाति कह के उसको अपमानित आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप फॉरवर्डों को बैठ के गरियाते हो। तो ये जो है, आप अखिलेश जी के पास बैठोगे तो आप अच्छी गाड़ी की बात करोगे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, आप इंग्लैंड की बात करोगे, आप अमेरिका की बात करोगे, आप जापान की बात करोगे, आप स्विट्जरलैंड की बात करोगे, आप फिर 2 घंटे की बात करेंगे। आप अगर किसी गांव गरीब कमज़ोर और पार्टी की बात करोगे, आप नीति और सिद्धांत की बात करोगे, आप पार्टी बढ़ाने की बात करोगे, आपको 2 मिनट में निपटा देंगे। तो दोनों, और नेताजी से जब आप अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना की बात करते तो 2 मिनट में डांट देते। गौरीगंज कैसे जीतेंगे इस पे बताओ, अमेठी कैसे जीतेंगे इस पे बताओ। ये दोनों का अंतर है, दोनों लोगों का। जब नेताजी से बात करते तो पीडीए की बात करते तो वो हमसे ये बात करते प्रजापति कैसे जुड़ेगा, तू बता पाल कैसे जुड़ेगा, बता चौहान कैसे जुड़ेगा, मौर्य कैसे जुड़ेगा, पासी कैसे जुड़ेगा, दलित कैसे जुड़ेगा, रैदास कैसे जुड़ेगा, वाल्मीकि समाज कैसे जुड़ेगा। अखिलेश जी से बात करो तो फॉरवर्ड कैसे भगेगा, पंडित कैसे ठीक होगा, ठाकुर को कैसे अपमानित किया जाएगा, वो उसका दिमाग बहुत खराब है, वो बहुत बढ़ जा रहा है, वो इस तरह की बात करते हैं। ये दोनों में बेसिक अंतर है। एक विध्वंसात्मक बात करते हैं हमेशा, एक रचनात्मक बात हमेशा करते थे, बस ये अंतर है। एक पीडीए के नाम पर गुमराह करने की बात करते हैं और एक पीडीओ को कैसे सम्मान देके जोड़ा जाए, ये बात करते थे। ये अंतर है दोनों में।
मुलायम सिंह जी जोड़ कर रखते थे। हाँ, आप मंचों को देखिए, आप दोनों लोगों के मंचों को देखिए, नेताजी का देखिए, बेनी बाबू, बिरभूषण तिवारी, जेनिफर मिश्रा, अमर सिंह, मोहन सिंह, अहमद हसन, आजम खां, लालजी राम फुमा, इस तरह से बड़े चेहरे, बड़े लोग, ये राम आफरे विश्वकर्मा, हीरा ठाकुर, मतलब इस तरह से बड़े लोग, बड़े चेहरे हर जातियों के उनके मंच पे होते थे, उनके गुलदस्ते पे होते थे। लेकिन आज अजीब अजीब से लोग, कर्मचारी, नौकर, फलाहकार, गेट कीपर, फलाहकार हैं, तो बस ऐसा ही है, सब ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, नेताजी के साथ आप रहे, नेताजी की किन बातों से आप बहुत प्रभावित हुए और आप सोचते हैं कि मैं राजनीति में हूँ? मैं बताता हूँ। गौरीगंज का मैं 20 फरवरी 2003 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया था और उपचुनाव था 26 तारीख को। 24 तारीख को पुलिस आके मुझे उठा ले जाती है डीएमएसपी और जामो थाने में बंद कर देते हैं। 2:20 पे नेताजी मुझसे बात करते हैं सीएन सिंह के मोबाइल पे, और नेताजी सीधे कहते हैं कि मेरा 4 जिला काफ़ी है तुम्हारे गौरीगंज सुल्तानपुर को ठीक करने के लिए। मुझसे बात करते हैं और कहते हैं इंस्पेक्टर से बात कराओ, और वो पुलिस मुझे ले जाके मेरे घर पुलिस की गाड़ी से छोड़ती है। अखिलेश यादव से कोई फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, 2 बजे नहीं 6 बजे के बाद भी रात में, और सुबह 10 बजे के पहले। मतलब मुझे पुलिस उठा के ले जाती है और 2 बजे रात 2:20 पे, मुझे अभी याद है, नेताजी मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं। और उस समय ना मैं ब्लॉक प्रमुख था, ना मैं उस समय किसी बड़े पद पर था, युवजन सभा का अध्यक्ष भी मैं उसके बाद बनाया गया था। हाँ, 4 दिन का पार्टी का फर्ज था, 20 को ज्वाइन किया था और 24 की तारीख की बात है, रात 2 बजे की। ये नेताजी का कद है। और अखिलेश जी का थाने में मेरा झगड़ा हुआ, इतना बड़ा विवाद हुआ, मारपीट हुई, भाजपा की सरकार और भाजपा के प्रत्याशी के पति के साथ इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, आप सबको पता है, और अखिलेश जी का एक भी फोन नहीं। ये अखिलेश जी और नेताजी का अंतर है। आपको गेट में घुसने भी नहीं दिया गया था, मुझे तो मैंने देखा कि आप मिलना चाह रहे थे लेकिन आपकी गाड़ी निकल गई थी। नहीं, वो मीडिया वहाँ घेर रही थी और उस समय मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, तो मैं पीछे से आके मिला था, ऐसा नहीं है। लेकिन जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट से मैं मिला था। लेकिन आप बताओ कि 48 घंटे बाद मैं आके मिला था, 48 घंटे में मेरे नेता का मुझे फोन नहीं गया कि राकेश चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अंतर है। उनको लग गया होगा मुलायम सिंह यादव पहुंच जाते गौरीगंज इतने में और मेरे साथ धरने पर बैठ जाते कि इसका कुछ नहीं होगा, इसके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। ये अंतर है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। ऐसे पार्टी खड़ी की। हाँ, ऐसे पार्टी खड़ी की नेताजी ये है। अरे मैं एक उदाहरण और देता हूँ। अखिलेश जी की अनुमति, अखिलेश जी की सहमति, मैंने इस्तीफा दिया, मैंने अनशन किया, वो भी आपको विदेश जी पता है, और मेरा किडनी और लीवर जाने की स्थिति में हो गया, कीटोन 2 के ऊपर हो गया था, क्रिएटिनिन 1.7 के ऊपर चला गया था, मुझे डिप लगा और हाथ बांध के मुझे डिप लगाया गया और अखिलेश जी का एक फोन नहीं आया। नेताजी आके मेरे बगल बैठ जाते उसी बेड पे जिस पे मैं लेटा था। ये अंतर है नेताजी और अखिलेश जी में। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, तीसरा उदाहरण, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैं संजय गांधी में भर्ती हुआ, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और सभी प्रमुख चैनलों पे मेरी खून से लथपथ और पट्टी बंधी आंखों पे फोटो चली, और अखिलेश जी का एक फ़ोन नहीं आया, नेताजी अस्पताल पहुंच जाते। ये अंतर है अखिलेश जी और नेताजी में। नेताजी से क्या सीखा आपने? नेताजी से लोगों की मदद करना, कि रात 2 बजे भी अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को ज़रूरत पड़े तो अस्पताल, थाना, रोड, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पहुँचो। पहुँचते हैं आप? हाँ। और क्या सीखा आपने? नेताजी से सौम्य बने रहना, अपनों के लिए सब कुछ कुर्बान करना, अपनों के लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं, ये नेताजी से सीखा है। नेताजी जमीन से जुड़े हुए धरती पुत्र, ऐसे ही संज्ञा नहीं मिली उन्हें? नहीं, ऐसे ही नहीं मिली, ये करके मिली है जो बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया ना कि 2:20 पे एक नेता जो एक साधारण से कार्यकर्ता को फोन करता है, और मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं होता है, सीएन सिंह के नंबर पर मैं नाम बता रहा हूँ, उनको भेज के थाने में बात करवाता है और दरोगा से बात करवा के पुलिस की गाड़ी पे धमका के फ़ोन करवाता है। और दूसरा नेताजी जब बीमार थे तो आप लोग मिलने गए, मेदांता में गए, हर जगह गए, तो नेताजी की जो लास्ट की स्थिति रही उसको देख के क्या कष्ट होता था? हाँ, बिल्कुल होता था। लगता था कि अब वो समाजवादी पार्टी नहीं बच रही है, जिसको नेताजी ने अपने खून पसीने
खुले आसमान के नीचे सो के रोड पे बैठकर अंगोछा बिछा के गिट्टियों पर बैठकर जिसको नेताजी ने खड़ा किया है, गिट्टियों पर बैठ के। अरे आपने देखा हजरतगंज चौराहे पे गरम तारकोल की गिट्टी और तारकोल पर बैठकर नेताजी ने इस पार्टी को खड़ा किया था, जिसको एसी कल्चर ने बर्बाद कर दिया। एसी कल्चर, हाँ, अच्छा, जिसको एसी कल्चर ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, नेताजी की जिस तरह की स्थिति रही है और वो गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जिस तरह से दौड़कर उन्होंने पार्टी खड़ी की, तो उनके जो पुराने साथी सहयोगी हैं वो पार्टी में हैं कि नहीं अभी? हमको लगता है ज़्यादातर लोग तो दिवंगत हो चुके हैं। जो बचे हैं शिवपाल जी जैसे लोग, वो बौने कर दिए गए हैं, उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। देखिए पार्टी की स्थिति ये है बीरेश जी कि आपने एक मेटल का ये लगाया है स्पीकर, और अगर आज अखिलेश जी ये कह दें कि ये लकड़ी की आपने एक गुटका लगाया है, तो किसी समाजवादी पार्टी के नेता से लेके कार्यकर्ता तक, आजम खां की हैसियत थी लेकिन वो जेल में, तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की हैसियत नहीं है कि वो कह दे कि नहीं एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कहेंगे लकड़ी का एक गुटका है। किसी की हैसियत नहीं है पूरी पार्टी में। और जिस दिन पर किसी भी पार्टी में ये लोकतंत्र खत्म हो जाता है, उस पार्टी का पतन होना शुरू हो जाता है। नेताजी के जमाने में नेताजी के जमाने में आप लड़के कहते हैं कि नहीं नेताजी ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे आवाज आती है, ये आवाज पहुंचाता है कहीं, तो नेताजी कहते हैं हाँ तुम सही करे हो, मैं गलत था। अच्छा, अखिलेश जी के साथ आपने काम किया, उनसे किस बात को लेकर प्रभावित हैं? अखिलेश जी 2012 तक से 14 तक तो बहुत अच्छे थे। अखिलेश जी जब तक युवा फ्रंटल संगठनों के प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष थे तब तक बहुत अच्छे थे। 14 की हार के बाद अखिलेश जी को पता नहीं कैसे विचलित हुए वो कि उसके बाद उनमें वो स्थिरता आई ही नहीं। 14 की हार के बाद से जो विचलित हुए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं समझ सकता। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग बैठे साथ बातचीत करें, और हार जीत राजनीति का अंग है, लेकिन उसके बाद वो स्थिरता नहीं आई। 14 के बाद, 14 से ही 14 के बाद फिर अच्छा उसके बाद घटनाएं भी हुई। 14 में बुरी हार पार्टी सरकार में और 5 सांसद हो जाएं, और फिर 17 में इतनी बुरी हार हो कि 242 से 47 पे सीट आ जाए, तो परिवार का विघटन, और चलिए परिवार के बाद फिर सब कुछ अपने हाथ में ले लेना, और पिता पुत्र का विवाद, चाचा भतीज का विवाद, मतलब ये परिवार में हो जाता है, वो बड़े बड़े परिवारों में अक्सर ये सब होता रहा है। तो लेकिन वो उसके बाद अभी तक स्थिरता नहीं लौट पाई है, और वो चिड़चिड़ापन नहीं लौट पाया है। आप पार्टी कार्यालय पे पता कर लीजिए, हर दिन आए दिन कोई ना कोई नेता बेइज्जत हो जाता है। रफीक अंसारी को देखिए तो बेइज्जत करके विधायक को भगाया गया कार्यालय से, चंद्रपाल यादव को भगाया गया, दीपक यादव को भगाया गया, मुनीन शुक्ला को भगाया गया, विजय यादव को भगाया गया। मैं 20 नाम बता सकता हूँ जिसको बुरी तरह से अपमानित किया गया और सिक्योरिटी से पकड़वा कर फेंकवाया गया बाहर। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। राकेश प्रताप सिंह के पास तो रास्ता था नहीं, राकेश प्रताप सिंह में क्षमता है, राकेश प्रताप सिंह के पास विकल्पों की कमी नहीं थी, लेकिन इन बेचारों के पास विकल्प नहीं है। अगर आज विकल्प मिल जाए रफीक अंसारी वगैरह को, तो 2 मिनट में सब समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। इनके पास विकल्प की कमी है, कहाँ जाएं? राजनीतिक जीवन बना लिए हैं, अब खेती कर नहीं सकते, व्यापार कर नहीं सकते, तो जाएं कहाँ? सब घुटन महसूस कर रहे हैं। रफीक अंसारी जैसे, चंद्रपाल यादव जैसे, दीपक यादव जैसे 50 लोग ऐसे हैं पार्टी में जो बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, जो घुटन महसूस कर रहे हैं, और आज उनको विकल्प मिल जाए तो आज पार्टी छोड़ दें या बगावत कर दें। तो अखिलेश जी पे जब बात होती है तो पार्टी के नेता तो बहुत गुणगान करते हैं उनकी। पार्टी में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक पराक्रम वाले होते हैं, एक परिक्रमा वाले होते हैं। तो जो परिक्रमा वाला होता है वो गुणगान करेगा, और जो पराक्रम वाला है वो बगावत करेगा जब वो पराक्रम पे उसके कुठाराघात होगा। तो बस ये अंतर है वीरेश जी। तो पराक्रम वाला अखिलेश जी से कुछ सीखे कि नहीं आप? अखिलेश जी से मैंने सीखा है। अखिलेश जी के से बीच में सीख रहा था थोड़ा आराम करना, कम निकलना, लेकिन अब बंद कर दिया। आराम करना, कम निकलना, ये कौन सा सिखाई भाई? और अपनों के मतलब क्षेत्र में कम जाना, लेकिन अब बंद कर दिया। अब 6 बजे उठ जाता हूँ, 1-2 घंटे योगा वॉक, उसके बाद 3-4 गाँवों का दौरा, फिर। अरे तो अखिलेश जी को तो इतना भैया भैया आप लोग करते थे। अभी भी करता हूँ।
बड़े हैं भैया कहूँगा, सामने पड़ेंगे भैया करूँगा। अभी मिल जाएंगे तो क्या होगा? बड़े हैं, अभिवादन करूँगा, प्रणाम करूँगा। हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं मिलूंगा तो मुंह टेढ़ा कर लेंगे, यही अंतर है हमारे उनमें। अच्छा, वो मिलेंगे, अभी मान लीजिए अभी सामने मिल जाए तो प्रणाम करूँगा। क्या बोलेंगे, भैया प्रणाम हाँ, कि अखिलेश जी प्रणाम? नहीं भैया प्रणाम करूँगा, वैसे ही? हाँ वैसे करूँगा। और- ये हमारे माँ बाप ने हमको संस्कार दिया है। हाँ। हाँ, ये हमारे माँ और वो क्या ये मुझे पारिवारिक संस्कार मिला है, ये पारिवारिक संस्कार मिला है और ये सामाजिक ज्ञान भी हमको मिला है। ये वो उनका ज्ञान है कि वो क्या कहेंगे, वो उनको क्या मिला है वो जाने। हम यही कहेंगे कि भैया प्रणाम। आपके मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कुछ तो सीखा होगा आपने? नहीं, बहुत सीखने को मिला नहीं, केवल काम करता रहा और तभी सदन में बना हूँ। सीखने का बहुत प्रयास किया नहीं, केवल जनता को पढ़ा और जनता को सीखा। उनकी एक बात जो अपने राजनीतिक जीवन में आप उतारना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता विदेश जी। बाप रे बाप, कितने दिन रहे आप समाजवादी पार्टी? 21 साल। 21 साल में आप लोग जब यूथ में रहे तो आपके वो अभिभावक रहे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखते रहे, मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 22 साल में आप कुछ सीख ही नहीं पाए उनसे? नेताजी पे किताब लिख सकता हूँ। किताब? हाँ, किताब इतना लिख सकता सीखा? हूँ। हाँ, इतना सीखा। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा। और मैं आया भी था नेताजी की पार्टी में, जो लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी थी और जो नेताजी के कर्म, नेताजी जैसे कर्मयोगी के संचालन में चलती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना हुई कि नेताजी के हाथ से जल्द वो पार्टी चली गई और नेताजी भी हम लोगों के बीच में जल्द चले गए। शिवपाल जी से कुछ सीखा? हाँ, शिवपाल जी से सीखा है। अच्छा जी। तुरंत फोन उठाना, किसी का भी फोन हो, फीड हो ना हो, वो फोन उठाना और उसके लिए चौकीदार से लेके और प्रधानमंत्री तक को फोन मिलाने के उसकी मदद करने का प्रयास करना। शिवपाल जी। शिवपाल जी। हाँ। पार्टी खड़ा करने में शिवपाल जी का योगदान? देखिए, जब नेताजी के पास सब कुछ था तो नेताजी ने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी कि दिल्ली में किसी को कुछ कहलवाना हो या दिल्ली में कुछ पत्राचार कराना हो, किसी को लिखवाना पढ़वाना हो, तो उसके लिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी थे। पूरे देश में अगर किसी को कुछ धमकाना, लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना या कड़े प्रहार कराना हो तो उसके लिए अमर सिंह थे। और जिलों में अगर कोई विवाद है, आपस में लॉबिंग है और मनभेद मतभेद ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस पंचायत को निपटवाने के लिए शिवपाल जी थे। माने प्रदेश में? प्रदेश में, प्रदेश के जिलों में। हाँ। जिलों में उसके लिए शिवपाल जी थे। हाँ। ऐसा कोई स्थिति अब नहीं बची है अखिलेश जी के पास। जिलों में मर जाओ, कट जाओ, जिले में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है अखिलेश जी से। अब अखिलेश जी बड़े नेता हैं और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है जिला उला देखने का। अच्छा, शिवपाल जी बहुत जमीनी नेता, अपने भाई की तरह? हर ब्लॉक में शिवपाल जी के लोग हैं और हर ब्लॉक में वो छोटे छोटे कार्यकर्ता को जानते हैं। हर ब्लॉक में? हर ब्लॉक में, विधानसभा नहीं ब्लॉक तक के लोगों को जानते हैं। लोग भी हैं? लोग भी हैं। वो अलग बात है कि नेताजी की विरासत, मतलब पिता की विरासत पुत्र को ही मिलती है। बाकी शिवपाल जी का न्याय पंचायत दफ्तर तक शिवपाल जी के लोग हैं। अच्छा, यही कह रहे थे मुलायम सिंह शिवपाल जी को लेके मुख्यमंत्री जी सदन में कि उत्तराधिकारी तो शिवपाल जी थे? बिल्कुल सही कह रहे थे मुख्यमंत्री जी। आप भी मानते हैं? मैं भी मानता हूँ इस बात को। उत्तराधिकारी थे? हाँ, लेकिन वो राजतंत्र की व्यवस्था चली आ रही है। हाँ। बात हम जरूर लोकतंत्र की करते हैं लेकिन राजतंत्र की व्यवस्था चली आ रही है कि उत्तराधिकारी पुत्र ही होगा। वही हुआ। और जब अयोग्य पुत्र उत्तराधिकारी होता है तो राज का विनाश होता है। तो 37 सीट कहाँ से आ गई? देखो, 37 सीट तो काट की हांडी चढ़ी और आ गई। संविधान, झूठा संविधान, तुक्के में आ गई। तुक्के में आ गई। तो कोई कहे आप भी तुक्के में जीत अच्छा, गए? मैं बताता हूँ। 35 सीट हाँ। मैं एक बार में तुक्के में जीत सकता था, दोबारा तिबारा नहीं। मैं बताता हूँ। यहाँ 35 आ गई। पूरा देश नहीं, मैं अमेरिका में था और लोग कहते थे कि हरियाणा गई, हरियाणा गई। महाराष्ट्र कोई लौटा नहीं सकता था। दिल्ली फिर रिपीट करेगी आम आदमी पार्टी। कहाँ चली गई इन लोगों की? नहीं, वो तो ठीक है। गठबंधन। वो इनका गठबंधन कहाँ चला गया? इनका हम थर्ड फ्रंट कहाँ हम लोग चला अलग गया? जा रहे हैं। हाँ। बात शिवपाल जी की हो रही थी। जी। शिवपाल जी अगर पार्टी के अध्यक्ष होते, शिवपाल जी के पास कमान होती तो समाजवादी पार्टी आप नहीं छोड़ते?
नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैंने कहा, पहले भी कहा कि राजनीति में आदमी या राजनेता या राजनीतिक व्यक्ति परिस्थितियों का दाफ होता है। कहाँ कब क्या छोड़ना पड़ेगा और कहाँ क्या पकड़ना पड़ेगा, ये कुछ नहीं तय है। लेकिन बीरेफ जी, मुझे खूब याद है कि मैं आपके साथ एबीपी में भी बाइट किया हूँ, आज कहीं और कर रहा हूँ। तो समय परिस्थिति काल बस हम लोग इधर बैठते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और राजनीति का भी वही अंग है। तो एक सवाल और पूछा जा सकता है कि राजनीति में आप रहे तो शिवपाल जी से क्या सीखा आपने? मैंने बताया ना, पहले बताया कि सबका फोन उठाइए और मदद करने के लिए चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी कार्यक्षमता के अनुसार प्रयास करिए। सिफारिश की जिम्मेदारी 100% लीजिए, काम की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सिफारिश की जिम्मेदारी लेकिन 100% रखिए। अच्छा, हाँ, सिफारिश की जिम्मेदारी 100% रखिए। एक 100% सिफारिश करिए उसकी अपनी क्षमता के अनुसार, उसमें कोई कोताही मत करिए, काम उसका भाग्य जाने। अच्छा, आप नेताजी से इतने प्रभावित रहे, नेताजी ने मित्रता निभाई, नेताजी ने सब कुछ निभाई, तो पार्टी क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, मैं आया था पार्टी में नेताजी से प्रभावित होके, और नेताजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए। लोहिया जी के आदर्शों की पार्टी थी ये, और मायावती के अत्याचार के खिलाफ जो मायावती का पोटा फोटा लोटा। मैं विदेश जी पहले तो ये बताऊं कि मैं जब समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया था तो 20 फरवरी 2003 था, और उस समय बसपा की सरकार थी, जब मायावती का पोटा फोटा लोटा तीनों चल रहा था। तो मैं कोई सरकार में निगम और टिकट और मलाईदार कोई विभाग लेने नहीं आया था, और उस समय भी मैं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य था। मायावती के अत्याचार के खिलाफ मैं आया, और पुलिस का खूब तांडव सहा, गैंगस्टर मुकदमे। और आप नेताजी रहे नहीं। जिस लोहिया जी ने रामायण मेला लगाने की बात की, जिस भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को आप लेके घूमते हैं, उस संविधान में सबसे पहले राम दरबार लगा है, कृष्ण जी की मूर्ति लगी है, गीता की मूर्ति, उसमें गीता की फोटो लगी है, उसमें भागवत की फोटो लगी है, उसमें बुद्ध जी की फोटो लगी है, और वही रामचरितमानस जलाई गई और फाड़ी गई। और मैंने आपसे बात किया तो आपने मेरा मुंह बंद करने का काम किया। आहत हो गए आप? बिल्कुल हुआ। अच्छा, कौन नहीं होगा? अयोध्या नहीं जाने दिया? अयोध्या नहीं जाने दिया गया। राम जी की पूजा अच्छा, नहीं करने दी। एक चीज ये बताइए कि जब सदन के पटल पे महाना जी ने रखा, मैं समझ गया, सभी विधायक जाएंगे तो आप क्यों, आप उस समय विरोध क्यों नहीं किए? वो सारी बातें सामने आ गई। हाँ। और आप बहुत इसको लेकर आहत रहे कि आपको रामलला का दर्शन। बाद में मैंने दर्शन किया, आपको पता।